5 स्टार आए हैं, और म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक में 5 स्टार आए हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो मुझे पसंद है, हाँ। जैसे म्यूज़िक और डांस मुझे बहुत पसंद है। ऐसे प्रोफेशन में अपना वही बनाना चाह रही थी, म्यूज़िक और डांस। तो पापा ने वो कहा कि ये कोई वो होता है, मतलब पहले के लोगों को जानते से। एक और इसके दूसरा पहलू और है कि जिन लोगों का टेम्पोरल लोब तेज है, इन्हें तेज चिल्लाकर नहीं डांटना चाहिए। अगर अपन तेज चिल्ला के डांटते हैं तो ये पार्ट ही सुनकर याद करने वाला है। इनके आगे तेज चिल्लाएंगे तो बातों को मन में रखते हैं, बात को गांठ बांधेंगे, फिर पेरेंट्स बोलते हैं अरे यार ये बातों को लंबे टाइम तक लिए बैठा रहता है, इनके मेरे दूरी का, साथ यही होता है। पेरेंट्स के साथ दूरी कर लेता है, या किसी भी इंसान के साथ दूरी करेगा जो तेज चिल्लाएगा। तो उन लोगों के साथ में ये वाला लोब इनका ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनको अगर कभी किसी से डांट पड़े या उदास हो जाए, निराश हो जाए, हताश, डिसअपॉइंट कुछ भी, तो इन लोगों का एक सहारा है जो भगवान ने इनको एक ज़बरदस्त टैलेंट दे रखा है, म्यूज़िक। अगर इनका म्यूज़िक ये सुनते हैं तो इन्हें एक ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है। म्यूज़िक सुनने से इनका जो है ना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, और ये जो मेरे से भी कोई तेज आवाज़ में बोल देता है हाँ तो बहुत देर तक वो मन में बैठा बात रहता मन है। में बैठती है। तो इन लोगों के साथ में, अब ये बच्चों के साथ होता है, आप तो अभी अब चीज़ समझ गए, मैच्योरिटी में आ गए, लेकिन बच्चे जो है ना, इनको पेरेंट्स समझ नहीं पाते और तेज़ चिल्लाते हैं। तेज़ चिल्ला के डांटेंगे, अब डांटेंगे तो ये बच्चा बात मन में बिठा लेता है, फिर ये दूरी करता है। फिर पेरेंट्स जब स्कूल, बच्चा जब घर पे है तभी घर पे होगा जब पिताजी उसके ऑफिस गए हुए हैं। पिताजी घर आ जाते हैं तो वो खेलने भाग जाएगा, आस पड़ोस में जाएगा, वो दूरी करने लगता है। फिर पेरेंट बोलते हैं आज के लिए मेरी सुनता नहीं है, तो वो इसी का रीज़न है कि वो दूरी कर रहा है चिल्लाने के कारण। तो जिन लोगों की इनकी खासियत यह है कि इनकी निशानेबाजी, तीरंदाजी, स्केटिंग करना, गाड़ी चलाना या इनकी शूटिंग करना, ये वाला पार्ट इनका बहुत ऑब्जर्वेशन फास्ट होगा। लेकिन इनके साथ प्लस पॉइंट ये या माइनस पॉइंट मानो, इनके पेरेंट को हम ये बोलते हैं कि आप बच्चों को आंखों से डर मत दिखाओ। पेरेंट बोलते हैं अरे भाई आंख दिखा दो ना, पैंट गिली कर दे। अरे पैंटें गिली नहीं करानी है। अगर आंख का डर दिखाएंगे तो इनमें एक बीमारी पनप जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म बीमारी में बच्चा आई कांटेक्ट बंद कर देता है, आंखें नीचे ही रखेगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उसका, स्टेज पे कभी जाएगा नहीं, पेरेंट से आंख में आंख डाल के बात करेगा नहीं, हमेशा नज़र चुराएगा। अब इनमें है ना अपने को सावधानी ये रखनी होती है कि बच्चे को बॉडी मूवमेंट से चीज़ें सीखने में मज़ा आता है। लेकिन जानते हैं, मेरी हैंड राइटिंग बचपन में बहुत खराब थी, लेकिन फिर मैंने मतलब इम्प्रूव कर लिया। तो इम्प्रूव कर लिया तो ये जाने अनजाने में कई चीज़ें हो जाती है जो हम बाहर से एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन जो बाय बर्थ लेकर पैदा हुए ना, वो अपना मामला अगर वो वीक है, ये इसीलिए हम स्कूल टाइम पे करते हैं कि उस वक्त उस बच्चे को ज़रूरत है सीखने की। लेकिन इसके लिए एक प्लस पॉइंट है कि ये ना बॉडी मूवमेंट से चीज़ें सीखता है, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी मिल सकती है। लेकिन पेरेंट को ये सजेशन है कि इन्हें मारो मत, स्लैप मत करो, नहीं तो स्लैप करेंगे, डांटेंगे तो ऐसा बच्चा बॉडीली बहुत सेंसिटिव होता है, अगर इसे मारा जाएगा तो बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ता है और उनसे दूरी कर देखिए, लेगा। तीनों माइंड में यही बात है नहीं कि मतलब बच्चों को मारिए नहीं, मारे नहीं, डांटिए नहीं, कुछ नहीं। और ये वाला जो पार्ट दे रखा है, ये तेज नहीं चिल्लाना, इसमें आंखें नहीं दिखानी, इसमें मारना नहीं है। तो ये जो दे रखा है पार्ट, ये दे रखा है इंटरपर्सनल, सॉरी इंट्रा। इंट्रा का मतलब है आप अकेले, मतलब ये लोग जो होते हैं ना, उनका पार्ट होता है ये अकेले भी उतने ही खुश हैं जितने लोगों के साथ मिक्सअप होके हैं। मैं ये अकेले वाला ज़्यादा खुश रहती हूँ। ये आपका इंट्रापर्सनल ग्रीन कलर है। इसका मतलब ये होता है कि आप अकेले रह के, चुप रह के काम बहुत बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं बजाय के लोगों के साथ मिक्सअप होके। तो ये वाला पार्ट आपका जो है ना, इन्होंने दे अगर मैं काम कर रही हूँ और उस बीच में कोई बोल दिया तो मेरा काम खराब। काम खराब, इसलिए आपको अकेले रह के करने वाला पार्ट इन्होंने कहा है कि ऐसा फील्ड पकड़ो जिसमें आप अकेले रह के कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे एमबीए करना है और मैं एमबीए किस में करूँ, तो मैं आपकी इंटेलिजेंस देखूंगा कि आपका ये इंट्रा और लैंग्वेज वाला पार्ट बहुत अच्छा है और ये लॉजिकल वाला अच्छा है। तो इन तीनों को देख के मैं आपको फाइनेंस का एमबीए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि फाइनेंस का एमबीए में बंद कमरे की नौकरी होती है, बातचीत, इंटरेक्शन होता नहीं है, चुपचाप बस पेज ही काले करने। तो इंटरेक्शन नहीं है तो आपकी जन्मजात प्रतिभा अपने आप यूज़ हो गई। और अगर मैं इसके विपरीत बोल देता कि मैडम आप तो वो करो, आप वो कर लो है ना, मार्केटिंग का एमबीए, तो मार्केटिंग के एमबीए में आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, तो मैं आपकी स्ट्रेंथ के विपरीत चला गया, तो फिर हवा इधर से आ रही है और आप ज़बरदस्ती उधर जाने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको एफर्ट बहुत लगाने पड़ेंगे। और यही गलतियाँ जाने अनजाने में होती है स्टूडेंट के साथ। वो कुछ का कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर उनकी जन्मजात प्रतिभा यूज़ नहीं होती। अब एक एक बताता हूँ। देखो, इंट्रा मतलब अकेला रहना और ये लोगों के साथ मिक्सअप होना। तो ये वाला अरे एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट दे रखा है अपना इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल जो है ना आपके नज़दीक है ग्रीन के, ये देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट दे रखा है ये है 9.37। ये अगर 10 हो जाए तो ज़बरदस्त काम हो सकता है, ये 10 हो सकता है। तो 10 होने के लिए लास्ट रिपोर्ट में दे रखा है कि हम इसको, हाँ ये लीडरशिप स्किल है, लेकिन ये एवरेज स्थिति में है। ये एवरेज आप बना स्ट्रॉन्ग के बहुत नज़दीक में हो, इसको बढ़ाया जा सकता है। और अगर इधर वाले पार्ट को देखें और ये वाला पार्ट देखें, लैंग्वेज वाला पार्ट, तो लैंग्वेज वाला 9.41 है। ये दोनों अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ये ग्रीन कलर में बदलें, तो फिर लीडरशिप का मतलब हो गया पॉलिटिक्स में जाना या पॉलिटिक्स वाला पार्ट करना, क्योंकि फिर वो लोग अकेले भी उतने ही खुश हैं जितना, क्या हो रहा है।
अकेले भी उतने ही खुश हैं जितने लोगों के साथ हैं। लेकिन ये लैंग्वेज वाला पार्ट बहुत अच्छा होने की वजह से और इंटरपर्सनल बहुत होने की वजह से ये लोग एमएलए, एमपी, सांसद जो लोग भी बनते हैं ना, उनका ये वाले दोनों पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। और केवल इन दो के भरोसे नहीं बनते हैं। एक और कमाल की चीज़ है जिसे बोलते हैं ईक्यू लेवल। तो रिपोर्ट में दिया हुआ है इमोशनल क्वोशेंट, अगर वो आपका 20% से नीचे है तब तो डेफिनेटली आप एमएलए या एमपी या इसके ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर वो 20% से ऊपर होगा तो इमोशनली वीक होने की वजह से जितने भी हम लोग स्टेज पर जाके कोई भाषण दे, आपका देख लेते हैं, भाषण देने से उसमें समस्या ये आएगी, तो बहुत इमोशनल नहीं आपके है ना, स्टेज पर आपने दिया, देखो देखो जैसे 20-28% है, तो इसको अपने को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसका आशय ये होता है कि इमोशनली वीक होना। इमोशनली वीक होने का मतलब है कि स्टेज पे आपने भाषण दिया, जनता ने कोई विपरीत बात बोली, गलत, तो आपको ठेस पहुंचते ही आप अगले दिन जो स्टेज पे भाषण देने जाओगे कि अरे बेकार है यार, लोग अनशन बोलते हैं, सुनूंगा नहीं। किसी ने गालियां दी तो और ही बेकार हो जाएगा। हमें तो बहुत बुरा लगता है, तो है ना, अब बुरा लगा तो अपन यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन इस जगह सक्सेस होने का एक तरीका भी है कि अपने को क्यों एमएलए एमपी जाना है, अपन जाएं लीडरशिप में, लेकिन किसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बन गए या किसी के डिपार्टमेंट के बढ़िया ज़बरदस्त कुछ हो गया तो वहाँ ज़रूर करा जा सकता है। लेकिन स्टेज पे आके भाषण देने वाले काम है ना, और वो ऑडियंस अपने को कुछ विपरीत बोल रही है तो अपने को बात हर्ट होगी। तो इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका है, हम एक म्यूज़िक देते हैं जो आपको रात को सोते समय सुनना है। 21 दिन का होता है, अगर 21 दिन उसे अल्फ़ा ब्रेन म्यूज़िक बोलते हैं। आपको रात को सोते समय सुनना है, 1 घंटा 4 सेकंड का म्यूज़िक है। वो म्यूज़िक तब प्ले करना है जब आपको नींद नहीं आई और जस्ट आने वाली है, तब उस म्यूज़िक को प्ले करेंगे, चाहे मोबाइल पे सुनो चाहे ईयरफोन लगा लीजिए, और उसे सोते समय सुनेंगे 21 दिन तक। नींद आने के बाद भी म्यूज़िक चलता रहना चाहिए, और चलता रहे और फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन आपको नींद आ गई और वो चलाया नहीं तो मज़ा नहीं है। तो अगर 21 दिन ये करें तो हमारे अंदर एक विवेक डेवलप हो जाता है, ज़बरदस्त इंटेलेक्ट, कि अगर इन्होंने आपसे कुछ कहा और वो कोई भी बात, तो आपको ये लगेगा अरे यार इस बात पे मुझे गुस्सा करना चाहिए क्या, अरे बेकार है ये तो बोलने वाले बोलेंगे। ये आपके अंदर एक भावना आ जाएगी, आपको ठेस लगनी बंद हो जाएगी, आपके चोट नहीं लगेगी दिल पे, आपको लगेगा नहीं अरे बोल दिया तो बोल दिया, तो आप उससे अटैच नहीं होगे। तो अगर आपको स्टेज पे किसी को आप कुछ नेता लोग जो ज्ञान देते हैं, भाषण देते हैं, और उन्हें कुछ भी सुनने को मिलता है ना तो इन्हें ठेस नहीं लगती है, ये कनेक्ट नहीं, ये अपने भी नहीं लगेगी। तो हमने ना बहुत सारे पॉलिटिशियंस के किए हैं और करने से हमारे को आइडिया लगा है कि अरे ये लोगों के आता है जो इमोशनली आपके 28 है ना, इनके आता है 6, 7, 8, 10, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। म्यूजिक नहीं, बिना म्यूजिक के तो जन्म। अब देखो यहाँ जो दे रखा है ना एनालिटिकल, ये 10% है। अगर ये किसी का 19% होता है तो वो इंजीनियरिंग में सफल होता है, और अगर ये किसी का 10% है तो आप कॉमर्स की साइड में बेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये किसी का 13% है तो बैंकिंग लाइन में बहुत बढ़िया है। ये किसी का 15-16% है तो डिफेंस और मेडिकल के लिए बढ़िया है। लेकिन ये 19, 17, 18 क्रॉस करता है तो आंख बंद करके उसे इंजीनियरिंग करा सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके तो 10% है, आप कॉमर्स के लिए मामला ठीक है, कॉमर्स, हाँ वही मामला, हाँ यही है। तो ये वाला पार्ट दे रखा है। अगर ये 19 होता है ना तो अपन बोल सकते हैं। अब ये पेरेंट को जानकारी होती नहीं है, वो ज़बरदस्ती कहते हैं तो ये बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, आईआईटी कर ले, कुछ का कुछ, तो ये बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ है नहीं। तो ये है ना, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो फरारी कार के इंजन लेकर पैदा हुए हैं, और हमारा इंजन है मारुति कार का, और उनसे कम्पीट करने के लिए हमें भगाते हैं। अब ज़बरदस्ती कराते हैं, फिर वो बच्चा सुसाइड या फिर निराश होकर वापस लौटता है। तो लेकिन हमारी मारुति इंजन तो है, लेकिन हम दूसरी जगहों पे बहुत बढ़िया कर सकते हैं जहाँ फरारी कमाल नहीं कर सकते। तो जहाँ पे फरारी कमाल नहीं कर सकते वहाँ हम ज़बरदस्त कर सकते हैं। मारुति वाले उबड़ खबड़ की रोडों में गजब चलेंगे। तो ये वाला पार्ट इनका ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, आपका ये वाला। अगर ये वाला जाए देखा जाए तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, यानी आप मेडिटेशन करो या कुछ करो तो आपका ध्यान बहुत जल्दी कंसंट्रेट नहीं होगा, उसके लिए उन्होंने कह रखा है ये वाला पार्ट। लेकिन एकदम होता ही नहीं है उस समय, तो सब चीज़ें दिमाग में आएगी। तो उस वक्त मैं बोलने वाला था कि ये जो चीज़ दिमाग में आती है ना, ये सही है चीज़। आपके दिमाग आंख बंद करने के बाद में आपको 20 तरह के विचार आ रहे हैं, बच्चे के बारे में, हस्बैंड के बारे में, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट। ये एक मूवी की तरह हमारे सामने रील चलती रहती है, और ये चलनी चाहिए, और आपको ध्यान से इन विचारों को देखना है। ये जो विचार आ रहे हैं ना, ये कटते जा रहे हैं, दोबारा रिपीट होके नहीं आएंगे। लेकिन बहुत सारे विचार दिमाग में हो गए तो आंख बंद करके इन्हें देखना है। अपने को देखेंगे तो अपना ना 15 मिनट 10 मिनट जो भी आप ध्यान करोगे, तो ऐसा नहीं है कि विचार आ रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान तो लग रहा है, लेकिन उन विचारों को आने दो। वो आ रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। देखना होता है उन्हें कि अब हम देखते रहो बैठे बैठे, तब वो मामला होगा। एकदम विचार सुनने की स्थिति तब आएगी जब ये सारे आके सामने से चले जाएंगे। नहीं, विचार सुनने होंगे नहीं। जो लोगों का ध्यान एकदम ज़बरदस्त चला जाता है, नींद में चले जाते हैं, उनके विचार आ ही नहीं रहे, वो तो एकदम सुनने की स्थिति में आ ही रहे। तो ये वाला जो उन्हें पार्ट होता है विजुअलाइजेशन, ये मेडिटेशन के लिए। लेकिन ये वाला पार्ट आपका अच्छा है। इसका अर्थ ये होता है, जो यहाँ भी एक विजुअलाइजेशन है और यहाँ भी दे रखा है विजुअल एप्रिसिएशन। इसका मतलब है आप क्वेश्चन के आंसर या तो लाउडली बोले हुए या इमेज फॉर्मेट में अगर बनाए हुए हों, कोई ग्राफ के रूप में बनाए हुए, एनिमेशन, ड्रामा या फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम, वो आपको चीज़ें जल्दी याद रख सकती है, बजाय कि आपको लिख के याद करने के बजाय कोई चीज़ अगर इमेज के रूप में बनाई हुई है। तो ये वाला पार्ट दे रखा है। म्यूज़िक वाला सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पार्ट ही यही है। म्यूज़िक वाला पार्ट का मतलब ये है कि आपका टेम्पोरल लोब के अंदर न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा है, तो आपको सुनना
जो म्यूज़िक बहुत अच्छा लग सकता है, म्यूज़िक में आप करियर बनाने के उद्देश्य से अगर जाओ तो 3 चीज़ें ज़बरदस्त चाहिए, लैंग्वेज वाला पार्ट, इंट्रापर्सनल और म्यूज़िक। या अगर ऐसा ये एल बनता हो, ये देखिए इधर वाला पार्ट म्यूज़िक, ये वाला और ये वाला, तो ऐसे लोग म्यूज़िक फील्ड में ज़बरदस्त कमाल कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि म्यूज़िक है, हेडफोन लगा के अकेले बैठ के म्यूज़िक एडिट करना, कंपोज करना वाला पार्ट अकेले बैठ के करना होता है। जो 10 जगह मिनट में बाहर भागता है वो म्यूज़िक एडिट नहीं कर पाएगा। और लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होगी तो म्यूज़िक की भी एक भाषा होती है, तो संगीत की भाषा पकड़ने के लिए ये वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। और ये वाला पार्ट इसलिए चाहिए कि आप म्यूज़िक की बारीकी समझ सको और बाय बर्थ म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेकर पैदा हुए हो, तो ये वाला पार्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आपका एनालिटिकल, वही कॉमर्स के लिए एनालिसिस, ये लोग जो है ना जिनका 12-13% आएगा वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं या वकील साइड जाएंगे, एडवोकेट बनेंगे, उनका वाला पार्ट है। लेकिन आपका 10% है तो ये आप फाइनेंस का एमबीए, अगर कॉमर्स में जाएं तो फाइनेंस का या फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। जैसे अभी आप मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, पैसे का लेन देन संभाल रहे हैं, जो फीस आ रही है जा रही है, जो भी हो रहा है वो यहाँ के पर्पज़ से वो बेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँ मैडम आप सीए कर लो तो नहीं बैठेगा मामला, ना आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वहाँ एफर्ट बहुत लगेंगे। 1 साल 2 साल में मेरे भी साथ गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी कंपनी सेक्रेटरी 3 बार करने का प्रयास किया। पहली बार में 8 नंबर से फेल, दूसरी बार मैंने सोचा दूंगा 13 नंबर से फेल। तो सकती नहीं, हाँ पढ़ने पढ़ाई से तो मुझे बहुत नफरत है। अब ये वाला मामला आपका दिया हुआ है। अभी इधर आते हैं, देखो ये वाले जो 2 पार्ट हैं ये आपके हमेशा ग्रीन होने चाहिए, एक ये वाला फाइन मोटर और ये होना चाहिए ग्रोस मोटर। एक तो रेड दे रखा है और एक दे रखा है फाइन मोटर। इसका अर्थ ये है अभी वर्तमान स्थिति जो इसको देख के पता लग रही है वो है 9.66। इसका मतलब है आप एक जगह बैठ के तो काम कर सकते हो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको मार्केट में भगाया जाए इधर जाओ उधर जाओ तो बाहर के जो इतने काम है ना उनमें आपके आलस। तो इन्होंने पहले ही कर रखा है कि ऐसा कोई काम पकड़ो मत जिनमें बहुत बाहर भागना पड़ता करता हो, आप एक जगह बैठ के बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो इन्होंने फाइन मोटर बता रखा है। लेकिन इन दोनों को ग्रीन करने का एक तरीका है, तो मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताता हूँ जैसे हम बच्चों को बताते हैं। वैसे तो उस म्यूज़िक से हो जाता है, लेकिन अगर आप घर में सुबह या शाम कभी भी आधा घंटे के लिए अगर बैडमिंटन खेल सकते हो तो आपको आधा घंटे के लिए सर से लेकर पैर तक पसीना आना चाहिए। ईमानदारी के साथ खेलेंगे तो जो 1 घंटा जिम में वर्कआउट करते हैं वो 20 मिनट या आधे घंटे के या 15 मिनट के बैडमिंटन के अंदर कमाल हो जाता है। अच्छा, तो आप चीज़ देखिए ये सारी चीज़ें वही बता रही है जिसमें आप ये इंटरेस्ट है। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसीलिए सजेस्ट किया है कि आप मैं एक ही गेम खेल के बैडमिंटन खेलती हूँ जी। बैडमिंटन कोर्ट भी हम लोग का उधर है, आप लोग आए होंगे तो हम लोग शाम को वही खेलते हैं। तो बैडमिंटन ही आपके लिए बेस्ट होगा, इसलिए मैंने देख के आपको बताया। तो बैडमिंटन, और अगर बैडमिंटन नहीं भी खेलो तो दूसरा एक रास्ता है, फिर आपको करनी चाहिए 1 महीने के लिए स्विमिंग ज्वाइन। अगर स्विमिंग करो तो भी वही रिजल्ट आने वाला है। अब आपकी चॉइस है, स्विमिंग में बाहर जाना पड़ेगा, 4 पैसे लगेंगे। बैडमिंटन में 2 बंदे लगेंगे, आप और आपके साथ आपके कोई साथ वाला खेलेगा तो उसको भी फायदा और आपको भी फायदा। तो बैडमिंटन में फायदा है क्योंकि बैडमिंटन घर में सारे 2 3 4 5 कितने भी खेलो और ये घर की चीज़ है, तो इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको जितनी इंटेलिजेंस बताई है इनके भरोसे पे आगे करियर दिए हुए आते हैं। तो मैं भी आपको बताऊंगा इनके ही मैचिंग से। यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट इसमें दे रखा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इसका मतलब है जब कभी आप फ्री हो तो आपको ये करना चाहिए। क्या इनमें से 3 ऊंची सबसे बाहर देख लो कौन कौन सी है। तो आपके इधर का 10.39, 10.26, यहाँ पे देखेंगे तो 10.42। तो ये वाला पार्ट ये आपका हो गया, मतलब 2, 3 और 7, ये 2, 3 और 7 ये नंबर है। इनको नीचे जाके देखेंगे तो इन्होंने दे रखा है 2 का मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वाला पार्ट। अब जब भी खाली तो म्यूजिक वाला पार्ट 2, 3 नंबर पे सिंगिंग, 2, 3 और 7 नंबर पे दे रखा है आपके चेस खेलना। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या फिर चेस खेलना। इन तीनों में से जो अच्छा लगे वो करना है, क्योंकि ये तीनों पार्ट एक जगह रख के करने वाले हैं। क्योंकि आप फाइन मोटर स्किल वाले हो। ग्रोस होता तो यहाँ लिखा आता आपको डांस करना चाहिए, बाहर भागना चाहिए, जूडो कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग वो आते हैं। लेकिन ये आपकी रिपोर्ट को देखते हुए उन्होंने 3 बोला है कि या तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या सिंगिंग या चेस। बहुत इंटरेस्ट है देखिए डांस के लिए दे रखा है। डांस वाला पार्ट हो गया 1, तो 1 पे दे रखा है 9.38। लेकिन यहाँ जो 3 सबसे ऊंची 12 उन्हें पकड़ना चाहिए। हालांकि इनमें से तो कोई सा भी ले लो, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है जिनमें आप बहुत बढ़िया अगर एक्स्ट्रा करिकुलर है, समय रह के समय के आपके पास जब खाली समय जब आप दे रहे हो तो ऐसा कई करते हैं कि अपनी हॉबी को प्रोफेशन भी बना लेते हैं। तो इन्होंने बताया इन तीनों में अगर थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाई जाए, ध्यान दिया जाए तो आप ये प्रोफेशन के रूप में भी ले सकते हो। जैसे म्यूज़िक सुन रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कर रहे हो तो आप इतना अच्छा कर सकते हो कि सिखाने भी लग जाओ। तो वो इन्होंने कर रखा है। लेकिन अगर नहीं भी करते हो तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है, क्योंकि आपका टेम्पोरल लोब स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा म्यूज़िक का टच बना रहना चाहिए जो आपको मोटिवेशन फील कराता रहेगा, मोटिवेटेड रहोगे। जैसे मेरे को गाड़ी चलाते समय म्यूज़िक सुनना पसंद है, बारिश में गाड़ी चलाना पसंद है, ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे सबका एक मोटिवेशनल का कोई ट्रिगर होना चाहिए, तो आपका ये वाली चीज़ है जो आपको मोटिवेट करेगी, वो म्यूज़िक है।
तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको बताई, ये हम स्कूल टाइम में बच्चों को बताते हैं, तो वो इससे प्रोफेशन भी बना सकते हैं, या स्कूल आवर्स के बाद क्या करें। ये वाले जो 4 हैं, इसमें से एक मैंने बताया था, इसका बता दूँ। IQ का मतलब है अगर इनमें से कोई भी 20% से ऊपर है, केवल EQ को छोड़ के, ये EQ वाला 20 से नीचे होना चाहिए, बाकी सारे ऊपर 20 है, तो ये आपका 20 से ऊपर है, मतलब सामान्य से IQ अच्छा है, यानी पढ़ाई लिखाई के अलावा अलग एक्टिविटी में आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, चीज़ें कैच कर सकते हो। ये EQ वाला पार्ट है, वीक है, से स्ट्रॉन्ग डाउन होना चाहिए नीचे। ये वाला क्रिएटिविटी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्रिएटिव होना या स्पिरिचुअल होना, धार्मिक होना, वो वाला पार्ट के लिए तो ये अच्छा दे रखा है। और AQ लेवल का दे रखा है 22%, यानी विपरीत परिस्थितियों में डर नहीं लगना, वो वाला पार्ट है, यानी एडवर्स सिचुएशन हो गई, घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, ये डरने वाले पार्ट के लिए आपका नहीं है। ये जिसके आता है 12, 13, 14, वो एग्जाम में घबराते हैं, गलत सलत लिख जाते हैं, भूल जाते हैं, एग्जाम देने में तो बहुत डरती थी, अब नहीं डर लगता है। ये वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग दे रखा नहीं है। देखो मैंने बताया ना कि ये तो रिपोर्ट बताएगी आप जन्मजात क्या प्रतिभा ला रहे हो, लेकिन बाहर से भी तो हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, तो सीखने के बाद में बढ़िया ढंग से हो जाता है, तो वाला पार्ट दे रखा है। अब मैंने जो आपको 4 चीज़ बताई है, 4 क्वेश्चन। जब हम लोग, मैं बहुत छोटी थी, 14 ईयर्स की, तभी मेरे फादर एक्सपायर कर गए जी। और फादर के एक्सपायर होने के बाद मेरा सारा डर खत्म हो गया। जी जी, मतलब लगा ना इसके बाद तो और है ही क्या, और है ही क्या, इससे बड़ा क्या होगा। ये संभल के चल ले रहे हैं तो इसके दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। तो वो आपने जो झेला ना चीज़, वो ये वाला पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ये आगे चलता हूँ, देखो ये वाली चीज़ से इधर आते हैं मेरा इमोशनल पार्ट बहुत ज़्यादा है, मैं जैसे बहुत इमोशनली अटैच्ड होती हूँ। हाँ, इसलिए ना इसको कहना, अपने को बैलेंस करने के लिए एक म्यूज़िक आपको देंगे, वो म्यूज़िक सुनना रहता है, उससे वो सही हो जाता है मामला। देखो यहाँ दे रखा है लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन के बीच में, इस वाले पेज का अर्थ है ब्रेन डोमिनेंस का मतलब है दोनों में से कौन सा ब्रेन डोमिनेटिंग है, तो लेफ्ट वाला, लेकिन दोनों में 7% से ज़्यादा अंतर है, यानी ये हमें देखना होता है। तो यहाँ दे रखा है 53 और 46, तो 46 और 53 के अंदर हो गया 9 और 6 15, यानी 7%, ये ज़्यादा नहीं है, पूरा पट 7 है, लेकिन ये होना चाहिए 3% के आसपास, लेकिन 7 भी है तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये बैलेंस की स्थिति में। लेकिन इस रिपोर्ट में अपन देखेंगे कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिन लोगों के लेफ्ट वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इन 3 चीज़ों से सीखते हैं। अब इन तीनों में से जो भी 30% से ऊपर है वो पकड़ लीजिए। तो आपका दे रखा है 35, 35, 29, यानी लिख के चीज़ें करना आपके बस का नहीं है, आपको सुना और देखा बहुत याद रह सकता है। तो इनका ये कहना है कि आप कोई चीज़ देख रहे हो तो इसे अगर बोल के कर लोगे तो आपको याद रह जाएगी, या देखा हुआ याद रहेगा। अगर आप मन में भी देख रहे हो तो आपको याद रहेगी। देखना और सुनना, ये 2 पार्ट आपके लर्निंग के बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला पार्ट तो कह रहा है ओसिपिटल लोब, क्योंकि विजुअल पार्ट है। ये वाला पार्ट दे रखा है टेम्पोरल, सुनने वाला। ये वाले पार्ट के लिए उन्होंने बोला है कि ये 3D यूज़ करो, यानी लिख के करना, या राइटिंग बहुत ज़बरदस्त होना, लिख के याद कर रहे हो, होमवर्क पूरे रह रहे हैं, वो वाला मामला इन्होंने कहा कि बैठ के चला के लिखने वाला पार्ट नहीं है। ये 2 पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं स्कूल टाइम में तो मैं आपको बोलता मैडम आप बोल के करो, या देखा हुआ याद रहता है तो स्कूल में जो मैडम बोर्ड पर लिख रहे हैं उसे ध्यान से देखो, बस ये 2 पार्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखा हुआ याद रह जाए। लोग कई हैं जो लिख के करते हैं, उनके होमवर्क में राइटिंग शानदार, होमवर्क हमेशा पूरे मिलेंगे, उनमें लगे रहते हैं। ये 3 लर्निंग पैटर्न है। तीनों के अलावा आगे चलते हैं, जो मैंने बोल के होता है वो यहाँ लिखे हुए भी है, पर अपन आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट जो दे रखा है, इस वाले पार्ट के अंदर जो है यहाँ पर्सनैलिटी दी हुई होती है डोमिनेटिंग। इसका मतलब है आपके अंदर है तो सही, लीडरशिप क्वालिटी तो है। डोमिनेटिंग का मतलब ये सारे आपके अंदर हैं। लीडरशिप का मतलब होता है आप इंडिपेंडेंट होने की बहुत जल्दी कोशिश करोगे, विज़न वाला मामला रहेगा, विजनरी होना। लेकिन आपकी जैसी पर्सनैलिटी अगर आपके सामने आए तो आपकी उससे बनेगी नहीं ट्यूनिंग। आपकी पर्सनैलिटी मतलब आपके सामने आनी चाहिए ये वाली पर्सनैलिटी, ग्रीन वाला। ग्रीन का मतलब होता है कबूतर स्वभाव का, वो आपसे ना बहुत बढ़िया ट्यूनिंग निभा सकता है। लेकिन आपके ये वाला पार्ट है, आप जन्मजात जो है ना, बाय बोर्न जो लेकर पैदा हुए लीडरशिप वाली क्वालिटी। तो इन्होंने दे रखा है विज़न वाला मामला। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्टबन भी हो सकते हो किसी चीज़ को लेके कि मुझे करना ही है, ज़िद्दी वाला मामला भी हो सकता है। लेकिन ये पॉजिटिव वे में चीज़ें होती है, नेगेटिव में नहीं हो, क्योंकि आप मैच्योर हो गए तो अपन क्यों किसी गलत चीज़ के लिए जिद करेंगे। बच्चे उस समय करते हैं तो अपने को उन्हें गाइड करना रहता है। ये वाला पार्ट, जिनका ये वाला पार्ट होता है, ये मोर के स्वभाव के हैं, तारीफ़ें सुन के आगे बढ़ सकते हैं। और ये लोग बोले बहुत ज़्यादा लॉजिक होते हैं, इनके लाइफ में हमेशा वाई वॉट हाउ का फैक्टर घूमता रहेगा। तो ये अपने को इनको फोकस नहीं होते, कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको अलग तरह से डील करते हैं। इनका जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये वाली पर्सनैलिटी आपके सामने आएगी तो बहुत ज़बरदस्त है। यानी आपको अपने स्टाफ में भी ये वाली पर्सनैलिटी के ज़्यादा लोग अगर रखते हो तो बहुत ज़बरदस्त कमाल हो सकता है। ये सब सुनने वाले लोग होते हैं, लंबे टाइम तक मैनेज करते हैं, साथ में रखते हैं। ये कबूतर के स्वभाव के, रिलेशनशिप को महत्व देते हैं, पैसे को कम देते हैं, खुशमिजाज होते हैं, मिलनसार होते हैं, आमना सामना लड़ाई झगड़े की स्थिति से दूर रहेंगे। और ये रिलेशन को बनाने में ज़्यादा महत्व देते हैं, शांति प्रिय हैं, लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, सबसे फैमिलियर रिलेशन बनाएंगे। तो ये वाला व्यक्ति अगर आपने इन्हें कुछ कह भी दिया तो ये रिवोल्ट नहीं करते, सामने जवाब ही नहीं देते। आपका ये वाला पार्ट है डोमिनेटिंग वाला। तो ये आपका डोमिनेटिंग वाला पार्ट दे रखा है। और वैसे मैं ना एक चीज़ और चेक हम लोग करते हैं, एक बार मोबाइल की टॉर्च आपका लेफ्ट वाला थंब दीजिएगा। मैं तो मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में रहती हूँ। हाँ, अब तो ये मैंने लेती हूँ अपने आप को कहीं। मैं बताता हूँ उसका रीज़न। आपका लेफ्ट वाला थंब दीजिएगा, थंब दिखाइए।
ठीक है, वो वाला दिखाइए। देखो एकदम राइट बात है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो आपकी पर्सनैलिटी है, ये वाली ग्रीन वाला, यानी आप प्राइमरी पर्सनैलिटी इसको बोलते हैं। जो हम सामने दिखाई दे रहे हैं आउटर पर्सनैलिटी, वो तो दिखा रखी है, डोमिनेटिंग है। लेफ्ट वाला थंब बाहरी हम कैसे हैं वो दिखाता है, और अंदर वाली पर्सनैलिटी ये वाला थंब दिखाता है। तो आप ये वाली पर्सनैलिटी के हो, सेकेंडरी पर्सनैलिटी डव है, यानी आप दोनों ही आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है। आप भी रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, आप भी लोगों से बातचीत करना कराना, ये दोनों चीज़, ये दो पर्सनैलिटीज़ हैं आपकी, ये वाली और ये वाली। इसीलिए मैंने इसको देख के कहा था इनकी केवल इन्हीं से बनती है। अब आप अंदर से ऐसे हो, अब बाहर से देख के लगेगा आउटर यार मैडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकती है, क्या पता बात करें नहीं करें। चुनाव में तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि उनसे कौन अगर वो जीत गई तो उनसे बात कौन करेगा। हाँ, बात कौन करेगा, लेकिन अब बात करने के बाद पता लगेगा तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। वही नहीं, जब सब लोग जान गए कह रहे वो तो दूसरी टाइप की है, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपके अंदर से, और ये वाला, तो ये वाली पर्सनैलिटी से इसलिए आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो सकती, ये चीज़ है। तो मैंने बताया कि ये जो आपका ये वाला इंटरनली आप इस तरीके के हो, और प्राइमरी जो बाहर से आपकी आउटर पर्सनैलिटी है वो ये वाली है, डोमिनेटिंग है। अब ये दोनों अपने को बच्चों के लिए पता लग जाती है, तो अपन उन्हें प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं, पेरेंट्स को बोल पाते हैं कि आपको क्या चीज़ उन्हें गाइड करनी चाहिए। अगर पेरेंट कोई जानकारी में नहीं है तो वो उसे अपने हिसाब से डील करते हैं, मारेंगे, कूटेंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। देखो ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों को बताने के लिए। इसके अंदर देखो 3 चीज़ें 4 चीज़ें दे रखी है, इनमें से कोई भी 0 से 30 तक है तब तो बैलेंस है, अगर 30 से कोई भी ऊपर है तो बताने योग्य चीज़ है। जैसे यहाँ दे रखा है पहले ही पहला, ये दे रखा है 50%। इसका अर्थ ये होता है कि ये लोग अपनी सफलताओं से सीखते हैं, ये लोगों से इनकी तुलना करोगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। तो हम ऐसे के पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि आप इनकी तुलना मत करो। पेरेंट बोलते हैं अरे तेरे साथ तेरे बहन नंबर ला रही है, वो देख पड़ोसी उसका लड़का लेके आया, उसका भाई लाया, तू लाया, तू कर क्या रहा है, तेरे नंबर नहीं आते। ये लोगों की अगर कैटेगरी है तो इनकी तुलना कभी ना की जाए। इनके लिए क्या करना है, इनके पास्ट में अचीव किए गए जो अचीवमेंट है वो इन्हें दिखाया जाए कि यार तुम 8th के अंदर 8th में तुम 70%, हाँ 8th में तुम 70 लाए थे यार, 9th में तुम आराम से 80 ला सकते हो। अगर ये चीज़ बोली जाएगी ना, खुद से तुलना की जाएगी तो बहुत बढ़िया। और अगर मैं ये कहूँ रहा मैडम आप क्या है वो वाला स्कूल तो इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो आप मेरे को बाहर तो कुछ नहीं बोलोगे अभी, लेकिन बोलोगे यार इस आदमी से दोबारा बात नहीं करेंगे, ये हो जाएगा क्योंकि मैंने तुलना कर दी। आपकी तुलना नहीं करनी है इन लोगों के लिए। अब इस वाले लोगों के लिए ज़बरदस्त तुलना करो। ये सीखता ही इमिटेट करके, लोगों को कॉपी करेगा, दूसरों से सीखेगा। अगर ये वाली चीज़ यहाँ होती तो आप दूसरों को कॉपी कर करके सीखते हैं। ये वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को कॉपी नहीं करोगे, आप सेल्फ स्टार्टेड हो, खुद से इंस्पायर्ड हो। अब जैसे हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि मुझे तो सही, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें एकदम मतलब अपने आगे जो है ना मुझे कोई समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ इस क्षेत्र में जो किताब में लगाऊंगी, या इस स्कूल के जितने क्षेत्र वाले हैं सब कहते हैं जो प्रेमा में जो ड्रेस लगा है, जो किताब लगा वही लगा दो। हाँ वो सब वही फॉलो करेंगे। हाँ, आप किसी को नहीं करोगे, उसका मैं किसी को फॉलो, तो यहाँ पे दे रखा समझ में नहीं आता आइडिया। तो ये इसलिए आपके यहाँ 20 से रखा है, इसलिए मैंने कहा 0 से 30 है तो कोई मतलब नहीं है, 30 से ऊपर जाए तब देखना है। अब ये वाला पार्ट बताता हूँ, यहाँ दे रखा है 30, वैसे दोनों ही बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, लेकिन ये अगर किसी का आता है 50 तो ऐसे बच्चों को हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे लव चैलेंजिंग होते हैं, मदर फादर से बहुत अटैच रहते हैं। अगर इनको भेज दिया जाता है तो इनके वो लव अफेक्शन जो है लैकिंग रहता है, फिर ये बच्चे अपना 100% नहीं दे पाते पढ़ाई में, और ये कारण भी एक सोसाइट का बनता है। जो बच्चों को हमारे यहाँ कोटा में भेज देते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं और कोटा में IIT नीट की तैयारी करने, अगर उस बच्चे के वाला पार्ट है अगर 50, 60, 70, 80 तक, तो मदर फादर से अटैच और वहाँ वो लैकिंग रहेगा। बार बार वहाँ पे फ़ोन उठा के बात, हफ्ते में एक बार बात होती है, वहाँ बात नहीं हो पाती, तो बच्चे के बस वही वीक मामला रहता है, तो वो पढ़ाई कर नहीं पाता है। तो जो यहाँ ला रहा था 80%, वहाँ लाएगा 40, तो बिगड़ गया। ये भी एक चीज़ मैटर करती है। ये वाला पार्ट आपके 0% है, इसका मतलब ये है कि ये ज़िंदगी में ये लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। किसी के 70-80% आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सेल टाइप के लोग होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 0 का मतलब है कि कोई ज़िंदगी में कभी फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ नहीं आएगी, डिसअपॉइंटमेंट, सुसाइड कर लूँ, बहुत आक्रामक हो जाऊँ, तो और कोई नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको अगर किसी को भी स्टाफ वाला कोई नहीं मिला ना डांटने के लिए, तो आप दीवारों से भिड़ जाओ, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं है। अब ये क्या है कि इनको रोजाना एक मारकूट के लिए चाहिए कि आज इसको डांट दूं, आज उसको डांट दूं, इनके साथ है। या ये कि कोई नहीं मिले तो ये खुद से इतने ज़्यादा है ना, खुद को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं। इनको इतना गुस्सा आएगा कि इनको बात करने में भी 4 बार आदमी सोचेगा। तो अभी हमने आपकी रिपोर्ट कर ली और मैंने देख लिया कि मैडम तो गुस्सैल नहीं है, तो अपन अपनी चीज़ ढंग से बता सकते हैं। इसलिए चीज़ आपको बता दी है ना, फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आता है कभी-कभी। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है नहीं, मैं फ्रस्ट्रेशन का मतलब है सुसाइड कैटेगरी वाले बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं ना, उनका मिलता है यहाँ पे सुसाइड वाले लोगों के लिए। बाकी इतने ज़्यादा निराशाजनक स्थिति वाले लोग हैं, तो आपके दे रखा है 30 से नीचे जिसके है ना वो बैलेंस स्थिति में है।
तो यहाँ वाला मामला स्थिति आती अच्छा है। है ना बच्चों के लिए। अरे उन्हीं के लिए, अब उनके मदर फादर को अगर मान लो किसी के यहाँ 70 है तो मैं उनके पेरेंट्स को बोल सकता हूँ। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने एक स्कूल में किया प्रोग्राम, तो उसके पिताजी काउंसलिंग के लिए नहीं आए। बंद कर दो चाहे आपको। अच्छा फिर क्या हुआ? तो उसके पिताजी काउंसलिंग के लिए नहीं आए, 1 महीना 2 महीना। मदर को हमने पूछा, अरे काउंसलिंग करानी है क्या, सारे बच्चों की हो गई, आपकी रह रही है? तो बोले इसके फादर रेडी नहीं हो रहे काउंसलिंग के लिए, फीस दे दी, क्लास करा ली सब। उसके पिताजी ने माइंड सेट कर लिया कि लड़का कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता कुछ, तो मैं इसको है ना किस लिए काउंसलिंग करनी है। वो था 7th क्लास का। उसकी मदर पीछे, राजपूतों की फैमिली थी, पीछे पीछे रोती रहती थी कि अरे यार क्या। फिर एक दिन वो छुपा के आई हमारे पास अपने बच्चे को लेके। तो हमने पूछा वो काउंसलिंग कर दो, तो मैंने कहा हस्बैंड आए क्या? बोले वो अंदर नहीं आएंगे, कहते हैं बाहर ही खड़ा हूँ मैं, तो मेरे को सुनना ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्या है, कुछ नहीं होगा। तो मैंने समझाना चालू किया, उस रिपोर्ट समझाने से पहले एक चीज़ पूछी बच्चे से, ज़िंदगी में क्या करना चाहता है? तो बोला गैंगस्टर। और मैंने कहा क्या करते हो? तो उसकी मम्मी बोली ये तो ड्राइंग करता है। मैंने कहा ड्राइंग में क्या बनाते हो? बोले बंदूकें बनाता है, रिवॉल्वर बनाता है, ये बनाता है। तो हमने कहा ऐसा क्यों? तो बोले ज़िंदगी में इसके पिताजी तो यही है सब, उसके पिताजी ने यही माहौल दे रखा है इसको, लड़ाई झगड़े करना, डॉनगिरी करना, आए दिन इनका गोल शूट आउट करना, ये सब चीज़ें, यही सब चलता है। घर में इन्होंने बड़ी बड़ी वो तलवारें टांग रखी है बंदूकें। बोले बचपन से ये चीज़ें देखता आ रहा है और मैंने भी यही चीज़ें देखी है, तो इस बच्चे के दिमाग में यही है। और उन्होंने माइंड सेट कर लिया कुछ कर नहीं सकता। और उस बच्चे की आती थी सप्लीमेंट्री हमेशा। फिर हमने क्लास कराई है काउंसलिंग करने के बाद, तो उसके 7th 8th के अंदर वो कैसे तैसे 52% ला के पास हुआ है। तो उसकी मदर बहुत ग्रेटफुल थी। तो हमने यही चीज़ उसको बताई। अब रिपोर्ट से आइडिया लगा कि इसको क्या चीज़ कराएं ताकि इसका ब्रेन शांत हो, ये तो गलत दिशा में डायरेक्ट डाइवर्ट होता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये रिपोर्ट ऐसे हेल्प कर देती है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू में, अब आप यहाँ देखिएगा, आपका दे रखा था इंटरपर्सनल वहाँ पे 9% और यहाँ दे रखा है देखो 11। हम लोग 9% जो आपका दे रखा है उसे बढ़ा के 11.42 तक लेके आ सकते हैं। ये वाला पार्ट जो दे रखा है 16%। आप इंटर पे कितने थे हमें पता नहीं, लेकिन इस लेवल तक आप में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। आपका देखो एनालिटिकल बढ़ के आप 12% आ गया, वहाँ 10 ही था। ये देखो लैंग्वेज वाला पार्ट आपके वहाँ 9 था, यहाँ 11 तक पहुँच गए। अगर उस म्यूज़िक का सहारा लिया जाए, सुना जाए, तो आपकी इतनी इंटेलिजेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकता है। जो आपके इंटेलिजेंस दबी हुई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ सकती है, बढ़ सकती है। अब इनमें से कोई पार्ट वीकर नहीं रहा, सारे 10 से ऊपर निकल गए। तो ये 10 से ऊपर निकलने का मतलब है, तो इन्होंने बताया कि अगर हम आपको वो म्यूज़िक सजेस्ट करें, और अगर आपकी उम्र होती है 7th 8th क्लास 4th क्लास, तो हम आपको क्लास कराते, तो ये आप में ये वाला इंप्रूवमेंट हो जाता। तो शायद आप जिस जगह पे बैठे हो इससे और ऊपर कहीं जा सकते थे अगर ये सारे इंप्रूवमेंट हुए होते तो। लेकिन जिस लेवल पे अपन चल रहे हैं वो भी बढ़िया है, लेकिन बच्चों के लिए काम की हो जाती है, इसलिए हम स्कूल में करते हैं कि इनको इस लेवल तक अभी इंप्रूवमेंट इनमें लाया जा सकता है। ये चीज़ होती है, तो ये इस वजह से होता है ज़बरदस्त। अब हम क्या करते हैं, जितनी मैंने चीज़ें, हाँ मेरे को लग रही है सर, दे दीजिए प्लीज। अरे इतना बोलना आसान नहीं, इट्स नॉट इजी, तब से आप लोग बोले जा रहे हैं। मैं तो वो ऊपर ही वो बोला बनाना दे दीजिए ना। एक्चुअली बताऊँ, इसलिए लग रही है कि हमने रात को लखनऊ में 7 बजे खाया, उसके बाद कुछ नहीं इसको खाया। ओपन करके मैं कॉफी बोल दूंगा। 7 बजे खाया था। क्यों सर? 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाया। कॉफी दूध है क्या? वैसे ना रिपोर्ट तो होगी ख़त्म। यहाँ पे ना काउंसलर रिमार्क रहता है, तो हम पेरेंट को 8-9 तरह की एक्सरसाइज लिख कर देते हैं कि वो चीज़ें करनी है, तो वो करते हैं। 8-9 एक्सरसाइज 21 दिन की होती है, वो करने से उनमें ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आता है। और यहाँ तो एक क्लासेस होती है। अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है सर, ले लो ले। तो इसका मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि हम आपको 42 डेज़, हाँ 42 दिन के लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी है। वो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, सिर्फ खाने पीने के। एप्पल खाते हैं आप? आपको एक एप्पल लेना है और उसमें एक लौंग लगाना है, डीपर इनटू साइड पेनिट्रेट कर देना है। एक एप्पल लेना है, उसमें लौंग लगा दीजिए, और उसको आपको रूम टेम्परेचर से 12 से 13 घंटे के लिए उस एप्पल को लौंग लगा के रखना है। अगर आप शाम को 6 बजे तक लगाते हैं तो सुबह 6 बजे तक 12 घंटे हो गए। आप घर में कहीं भी रख दो, फ्रिज में नहीं रखना, बाकी कहीं भी रख दो। तो सुबह 6 से 7 के बीच आपको एप्पल लौंग के साथ खा लेना है। अगर आप सुबह 6 बजे लगाते हो तो शाम को 6 से 7 के बीच एप्पल और लौंग दोनों साथ में खा लेने हैं। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन पावर ज़बरदस्त हो जाती है। 42 दिन तक करना है। अब आप मान लो आज आपने खाया, कल भूल गए खाना, एप्पल लगाया, लाना भूल गए, बारिश हो गई, एप्पल वाला भाग गया, मिला नहीं, कुछ भी रीज़न रहा, 1 या 2 दिन का गैप हो तो चलेगा, 2 दिन से ज़्यादा का गैप हो तो वापस से शुरू करनी पड़ती है। तो 42 दिन तक एक्सरसाइज कर लो तो नहीं फिर ख़राब नहीं हो, इसलिए देख लेना। तो अपने फ्रिज में, तो आपको वो अगर रेगुलर करते हैं। अब ये एक्सरसाइज 6 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होती है, 6th क्लास से ऊपर के बच्चे के लिए, बाकी कोई भी उम्र का पर्सन कर सकता है। उसकी मेमोरी ज़बरदस्त हो जाती है और उसकी कंसंट्रेशन,
और शानदार हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन स्किल, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया, चेहरे पे ग्लो ज़बरदस्त कमाल है। लेकिन अगर उस एक्सरसाइज को आप करते हो तो लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमने 1 दिन 2 दिन का गैप हो गया, तो मैंने आपको बता ही दिया गैप नहीं होता। तो लोग ये पूछते हैं ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, तो मैं आपको बता दूं आयुर्वेद की एक बहुत ज़बरदस्त बुक है जिसका नाम है चरक संहिता। उसकी 365 नंबर की 6ठी लाइन में पूरा डिटेल है, वहाँ से पूरा दे भी रखा है और हमने खुद ने यूज़ किया हमारे ऊपर। अब ये चीज़ हम लोग खुद करते हैं, तो अगर ये कोई व्यक्ति करता है तो ये बहुत अपने इफेक्टिव है। देश में तो सब कुछ बहुत रिच है, लेकिन तो हम तो ये सारी चीज़ें खुद 12 करते हैं। घंटे ना 12 घंटे 12 से 13 घंटे का मतलब हो गया। आप कभी भी लगा लो, शाम को खाओ ज़्यादा अच्छा है। शाम को ना, लेकिन सुबह लगा दो। एप्पल शाम को नहीं खाना चाहिए, तो सुबह लगा के शाम, या शाम लगा के शाम को सुबह लगा खा लो। देते हैं, हाँ, शाम को शाम को लगाइए, सुबह ब्रेकफास्ट में खा लो लौंग के साथ। अब लोग बोलते हैं लौंग वाला हिस्सा जो उसका फूल का हिस्सा फेंकना है क्या? फूलों का भी साथ में खाना है, लौंग भी खानी है, एप्पल भी खाना है। इसका एक डेमो बताता हूँ आपको। एक एप्पल को आप कट करिए, जैसे ही 2 टुकड़े हो जाते हैं तो आप देखेंगे 5 मिनट में उस पर रेड कलर की लेयर आ जाती है। एक सेब दे लाइए ना। नहीं नहीं, ये डेमो नहीं, बस सेब दे दीजिए। उसमें क्या करना है, एक एप्पल लेना है, उसे 2 टुकड़े करेंगे तो आप देखोगे 5 मिनट में लाल लेयर आ जाती है। उससे फ्री रेडिकल अटैक है, बाहर से कुछ भी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन आप अगर उसमें एप्पल जो काटा आपने वो बीच वाला हिस्सा हटा दीजिए और वहाँ लौंग लगा के वापस एप्पल रख दो, जब तक लौंग मौजूद है तब तक वो रेड नहीं होगा। लौंग हटाते ही उड़ जाता है। तो वो लौंग कहाँ लगाना है? बीच कहीं नहीं, एप्पल में घुसा दो कहीं भी। एप्पल ये रहने दीजिए, कट गया ना, कोई नहीं। तो एप्पल के अंदर आपको बस लौंग लगा के और उसे रख दो, वो पूरा डीपर अंदर साइड में पेनिट्रेट कर दीजिए, घुसा दीजिए, वो पड़ेगा। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब अहम चीज़, 1 एप्पल 1 आदमी 42 दिन। आपने सोचा मैंने कर लिया, थोड़ी सी हस्बैंड ने खा ली, वो नहीं बैठेगा। 1 आदमी, हस्बैंड की अलग है, वाइफ अलग है, ये चीज़ है। तो नहीं, कहीं घर पे कर लेते हैं, फिर हमसे बोलते हैं अरे हमने तो दोनों ने साथ खा ली थी। साथ नहीं खानी है, 1 आदमी 1 जना एप्पल, छोटी बड़ी कैसी भी साइज चलेगी। और पूरा चबा चबा के खाना है। हाँ जी। और क्या करना है? और बताऊँ? बताते जाइए। हाँ, सारे बता देता हूँ। चलो, एक मैंने बता दी, दूसरी होती है जब रात को आप सोते हैं तो ये एक्सरसाइज 7 डेज़ करनी है। 7 डेज़ करनी है, 7 डेज़ की एक्सरसाइज है।